बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त माहौल शदीद कशीदा है। बड़ी तादाद में वकला जमा हो चुके हैं, बावजूद इसके कि आज हर तरफ से रेड जोन को सील कर दिया गया था, तमाम रास्ते बंद कर दिए गए थे। सिर्फ एक रास्ता खुला छोड़ा गया था ताकि रेड जोन में जो इमारतें हैं, वहाँ पर जो मुलाजमीन हैं, वहाँ पर पहुँचने वाले जो लोग हैं, उनको बड़ी मुश्किल से पूछताछ करके जाने दिया जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद पुलिस के बड़े बड़े नाकों के बावजूद बड़ी तादाद में वकला पहुँचने में कामयाब हुए हैं। न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बाहर माहौल कशीदा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कमरा अदालत नंबर 1 में काजी फाइज ईसा की अदालत में भी आज माहौल कशीदा हो गया है। क्या हुआ है आज? सैयद मुस्तफीन काज़मी कौन है? क्यों वो रोस्टम पर पहुंचे? क्या उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा? चीफ जस्टिस ने उनको क्या जवाब दिया? किस तरह से उनको रोकने की कोशिश की और फिर उनको कैसे बाहर निकाला गया? बाहर आके उन्होंने क्या बात की? ये सारी बातें तो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। लेकिन इस वक्त वहां सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्या हो रहा है, नारे क्या लग रहे हैं, किस अंदाज में लोग काजी फाइज़ा को याद कर रहे हैं, किस अंदाज में जो वकला वहां पर इकट्ठे हुए हैं। पहली मर्तबा ऐसा महसूस हो रहा है कि वकला तहरीक का माहौल बन गया है। पहली मर्तबा ये लग रहा है। और जिस तरह से नारे लगाए गए हैं, पुतले जलाए गए हैं, मैं आपको जरा तरतीब से कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर देता हूं। देखिए, एक तो रेड जोन को आज मुकम्मल तौर पर सील किया गया। सरीना चौक, नादरा चौक, मेरियट चौक, F6 से जाने वाले रास्ते, तमाम रास्तों को कंटेनर्स लगाकर, और विजुअल्स आप देख रहे हैं, कंटेनर्स लगाकर तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया। और इसके अलावा जो मागला का रास्ता है, वहां पर गाड़ियों की लंबी कतारें सुबह से लगी हुई थी। ये आप जो विजुअल देख रहे हैं, आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से गाड़ियों की तवील कतारें इसलिए लगी क्योंकि एक एक गाड़ी को रोका जा रहा था। देखा जा रहा था कि कोई एहतजाज करने वाले लोग तो रेड जोन में नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये सारे मंसूबे हुकूमत के नाकाम हो गए, और ये मंसूबे नाकाम होने की वजह ये थी कि वकला न जाने कहाँ से कैसे बहुत बड़ी तादाद में शारे दस्तूर पर पहुँचने में कामयाब हुए। और वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने मैं आपको ज़रा कुछ विजुअल्स दिखाता हूँ। काजी फाइज ईसा का पुतला जलाया। पहले तो ये देखिए, तो ये आप देख रहे हैं कि काजी फाइसा का पुतला बनाकर लाया गया था और उसको जला दिया गया, और एक से जायद पुतले लाए गए थे। एक और विजुअल देखें जरा। तो ये आप जो मनाजिर देख रहे हैं, इसमें आपको अंदाजा हो रहा है कि काजी फाइसा साहब के एक से ज्यादा पुतले बनाकर लाए गए। उन पुतलों को आग लगा दी गई, जला दिया गया, और नारे लगाए गए कि मुक गया तेरा शो काजी, गो काजी, गो काजी। ये नारे बड़ी तादाद में वकला लगाते रहे। और किस अंदाज में वकला ने आज ये नारे लगाए हैं, ये मैं कुछ विजुअल्स आपको दिखाता हूं कि नारेबाजी किस तरह से हुई है और क्या नारेबाजी हुई है। सुनिए जरा। और ये तो उस वक्त के विजुअल्स में आपको दिखा रहा हूं कि जब अभी बहुत बड़ी तादाद में वकला पहुंचे भी नहीं थे शारे दस्तूर पे। इस वक्त जो है वो शारे दस्तूर के ऊपर एक पूरा माहौल बना हुआ है। एक वकला तहरीक की शक्ल इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पुलिस की चूंकि एक बहुत बड़ी नफरी वहां पर तैनात आज की गई है, पुलिस हर जगह पर लगाई गई थी, और पुलिस के साथ कारकुन या जो वकला थे वो उलझते भी रहे, या पुलिस वकला के साथ उलझती रही। क्या मनाजिर उलझने के और किस तरह से एक जज्बाती होने के मनाजिर हमने देखे हैं, वो भी ज़रा एक क्लिप में आपको दिखाता हूँ। आपको अंदाज़ा होगा कि माहौल वहाँ पर क्या बना हुआ था। ये जनाब आप देख सकते हैं, यहाँ पर नहीं
वकला का एहतजाज था और वकला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हैं। ये आप लाइव मनासर देख सकते हैं कि वकला और पुलिस पीछे हटो, पीछे हटो जुआन। ये वकला और पुलिस के दरमियान तसादुम के मनाजिर हर उस जगह पर देखने में आए हैं जहां पर रास्तों को सील किया गया था खारदार तारें लगाकर। ये गालिबन वो जगह है जो एक रास्ता नादरा चौक से अगली गली से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पार्किंग है उसकी बैक साइड से एक रास्ता निकलता है। ये गालिबन जो मैं देख पा रहा हूँ ये वो जगह है जहाँ से वकला दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन रास्ते बंद किए गए हैं। और एक वकील जो है वो गुस्से में कह रहे हैं कि तुम उस शख्स के लिए कर रहे हो ये सब जो 20 दिन के बाद अपनी सीट से जाने वाला है, जो जिसके 20 दिन रह गए हैं उसके ऑर्डर पे कर रहे हो, हम उसके खिलाफ एहतजाज करना चाहते हैं। और कुछ नामुनासिब अल्फाज का भी इस्तेमाल हुआ है, जाहिर है हम उसको एंडोर्स नहीं करते, लेकिन बहरहाल ये माहौल इस वक्त बना हुआ है और ये कशीदगी का माहौल जो है वहाँ पर मौजूद है। अब हुआ क्या है कमरा अदालत के अंदर? कमरा अदालत के अंदर सैयद जो मुस्तफ़ीन काज़मी है वो आज अचानक रोस्टम पर पहुँच गए। मैं पहले आपको मुस्तफ़ीन काज़मी के बारे में ये बता दूँ कि ये बड़े सीनियर वकील हैं, सीनियर तरीन वकील हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना कोई ओहदेदार हैं, ना इनको किसी कोई पार्टी का ओहदा मिला है, ना ये कोई सेनेट के ख्वाहिशमंद हैं। बहुत सारे लोग तो इसलिए भी करते रहे ना कि उनको कोई सेनेटर बना देंगे, कोई उनको टिकट मिल जाएगा। ना इन्होंने कभी टिकट मांगा है, ना इनको कभी मिला है, ना ये टिकट के उम्मीदवार रहे हैं, ना इनको कोई और वकला के अंदर कोई ओहदा इनको चाहिए। ये तहरीक इंसाफ के नज़रिए को सपोर्ट करते हैं और हमेशा बड़े वोकल रहे हैं। हम इनको जानते हैं, हमारी इनसे रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाकात होती है और ये बग़ैर डरे खुले अल्फाज में अपनी बात करते हैं। आज ये रोस्टम पर चले गए और रोस्टम पर जाकर इन्होंने चीफ जस्टिस से बात करना चाहिए, जैसे कि चीफ जस्टिस बात करने नहीं देते। उन्होंने पूछा आप कौन हैं, आप क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा कि जी आप सब गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपका बेंच ही गैर कानूनी और जो आप कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ने फौरी तौर पर शिकायत की अली ज़फ़र से और कहा कि ये क्या हो रहा है। अली ज़फ़र साहब जो हैं वो उन्होंने उनको मना करने की कोशिश की कि आप ये ना करें। सैयद मुस्तफ़ीन काज़मी से कहा कि आप ये ना करें, लेकिन मुस्तफ़ीन काज़मी जो हैं उन्होंने कहा कि आप सब यहाँ पर गैर कानूनी बैठे हैं, बाहर 500 वकील खड़े हैं, हम देखते हैं कि आप ये फैसला कैसे देते हैं। बाहर 500 वकील खड़ा हुआ है। गुस्से में आ गए, या उनका जो अल्फाज थे वो सख्त हो गए, लहजा सख्त हो गया। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बैठते हैं, मैं पुलिस को बुलाऊं। तो मुस्तफ़ीन काज़मी ने कहा कि आप और कर भी क्या सकते हैं, उसी लहजे में कहा आप और कर भी क्या सकते हैं। फिर पुलिस को बुलाया गया और मुस्तफ़ीन काज़मी को बाहर निकाल दिया गया। अब इसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ल उनसे ये भी कहते रहे कि आप तमीज़ से बात करें, आप तमीज़ से बात करें, बार बार ये कहते रहे। लेकिन आप ये देखिए कि इससे काजी फ़ैज़ल साहब की कमज़ोरी का भी एक तासुर मिलता है कि वो एक आखिर में जाते जाते इतने कमज़ोर चीफ जस्टिस हो गए हैं कि आम तौर पर किसी चीफ जस्टिस के सामने खड़ा होने की कोई वकील ऐसे जुर्रत नहीं कर सकता। लेकिन काजी फ़ैज़ल ईसा इतने कमज़ोर मॉरल ग्राउंड्स पे आ गए हैं कि वकला उनके सामने रोस्टम पर खड़े होना शुरू हो गए। रोस्टम पर खड़े होकर उनके मुंह पर कहना शुरू हो गए कि आप गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये बेंच तश्कील नहीं पा सकता था, आपने गैर कानूनी बेंच तश्कील दिया है। और ये तो हम जानते ही हैं, हम भी 2 दिन से बात करें कि बेंच गैर कानूनी है, ये बेंच तश्कील नहीं दिया जा सकता था, गैर कानूनी तरीके से तश्कील दिया गया, बेंच तोड़ा ही नहीं जा सकता था और पहले दिन का ऑर्डर ही पास नहीं किया जा सकता था, ये हम सब जानते हैं। काजी फ़ैज़ल ईसा साहब ने ये जो गैर कानूनी कदम उठाया, ये सैयद मुस्तफ़ीन काज़मी ने जाके इसको कहा कि आप ये गैर कानूनी कर रहे हैं और ये आप नहीं कर सकते और हम देखते हैं कि आप कैसे फैसला देते हैं, और उनको फिर बाहर निकाल दिया गया। लेकिन यहाँ पर होना ये चाहिए था, पहली बात तो यह है कि जो चीफ जस्टिस होता है उसके सामने कोई इस तरह खड़े होने की जरूरत नहीं करता, और अगर करे भी उस पर तौहीन अदालत लगती है, उसको तौहीन अदालत का नोटिस किया जाता है, उसको सज़ा सुनाई जाती है, उसको जेल भिजवाया जा सकता है। लेकिन काजी फ़ैज़ल साहब जो कि बहुत गुस्से में हर वक्त रहते हैं, हर वक्त वो किसी को सुनना पसंद नहीं करते, अपने मुखालिफ नुक्ता नज़र रखने वाले शख्स को, वो इनके लिए कुछ भी नहीं कर सके। तो इससे अंदाज़ा होता है कि काजी फ़ैज़ल एक बहुत कमज़ोर पोजीशन में आ गए हैं और बहरहाल उनके ऊपर भी एक दबाव अब मौजूद है। और जैसा कि मैंने कल आपको अपनी वीडियो में कहा था कि काजी फ़ैज़ल ईसा जो हैं वो उनके एक्सटेंशन के इम्कानात हर गुजरते लम्हे के साथ मादूम होते जा रहे हैं और कोई इम्कान अब बाकी नहीं रह रहा। जितने कंट्रोवर्शियल वो हो गए हैं, अब उनको दोबारा कंटिन्यू कराना
ये मुमकिन नहीं रहा। और आज का ये जो एपिसोड हुआ है जिसमें आज एहतजाज हुआ है उनके खिलाफ, यानी आप देखें ना कि एक तरफ मलेशिया के जो आला हुकाम हैं वो इस्लामाबाद पहुँचे, दूसरी तरफ डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद में हैं, तीसरी तरफ SCO की तैयारी हो रही है। आज वजारत दाखिला ने इस सारी सूरत हाल पर एक इजलास भी किया है कि SCO को कैसे कंडक्ट करना है इन एहतजाजों के पेश नज़र। ये जो हर तरफ एहतजाज हो रहे हैं, माहौल कशीदा हुआ है, इस माहौल को कैसे हमने इसमें SCO कैसे करानी है, आज इस पर इजलास हुआ है। हुकूमत इस सारे मामले से निमटना चाहती है तो फौरी तौर पर उसके पास एक हल मौजूद है और वो ये ऐलान कर दे कि अगले चीफ जस्टिस जो हैं वो काजी फाइसा नहीं हैं बल्कि मंसूर अली शाह हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह को नोटिफाई कर दिया जाए। आज ये तूफान थम सकता है, आज ये तूफान ख़त्म हो सकता है। 4 तारीख का एहतजाज भी ख़त्म हो जाएगा, तहरीक इंसाफ के पास भी जवाब नहीं रहेगा ना। तहरीक इंसाफ को भी कह दिया जाएगा कि भाई नए चीफ जस्टिस हारे और आप ये एहतजाज ख़त्म कर दें। और हो सकता है कि कल जो मुलाकात हुई हो, जो इमरान खान को पैगाम भेजा गया अपना एहतजाज ना करें, हो सकता है इमरान खान ने ये शर्त रखी हो कि फिर आप फौरी तौर पर नोटिफाई करें जस्टिस मंसूर अली शाह को, और अगर नहीं रखी तो फिर ये रखनी चाहिए थी, क्योंकि एहतजाज ही वो इसलिए कर रहे हैं कि काजी फाइसा को वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते कि ये एक्सटेंशन हो, क्योंकि वो समझते हैं कि ये एक्सटेंशन गैर कानूनी होगी। तो काजी फाइसा को वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते। ये एहतजाज आज ख़त्म हो जाएगा, थम जाएगा फौरी तौर पर। ये वकला भी घरों को चले जाएंगे। ये जो 4 तारीख का रेड जोन में या डी चौक पे एहतजाज है PTI का, वो भी नहीं होगा और पुराने तरीके से माहौल फौरी तौर पर माहौल शहर का माहौल ठीक हो जाएगा। और ये जो कंटेनर्स आज ला के रख दिए गए हैं, आप देखिए कि फैज़ाबाद के पास कंटेनर्स ला के रख दिए गए, 26 नंबर चुंगी के पास कंटेनर्स ला के रख दिए गए, मोटरवे चौक पे कंटेनर्स ला के रख दिए गए। ये सारे कंटेनर्स अभी से ला के रख दिए गए हैं 4 तारीख के लिए। यानी इस्लामाबाद शहर को सील करने का फैसला कर लिया गया है और उसके लिए इक़दाम आज 2 तारीख को ही उठा लिए गए। तो हर तरफ जो है वो कशीदगी का माहौल दिखाई देने लगा है अभी से। SCO कैसे होगी? तो इसका एक ही तरीका है हुकूमत के पास कि हुकूमत जो है वो इस वकला तहरीक को अगर शुरू होने से पहले ही दबाना चाहती है तो उनका मुतालबा मान ले, वरना ये तहरीक जब बढ़ेगी और अपने उरूज पर पहुंचेगी फिर भी शायद यही करना पड़ेगा, फिर भी काजी फाइसा को कंटिन्यू आप नहीं करा सकेंगे। तो जब यही करना है तो फिर पुरअमन तरीके से हो जाए, मंसूर अली शाह को नोटिफाई कर दें, ये तूफान थम जाएगा, गर्द बैठ जाएगी और मामला खुशरूबी से आगे बढ़ने लगेंगे। लेकिन हुकूमत ऐसा क्यों नहीं कर रही? हुकूमत इसलिए ऐसा नहीं कर रही कि काजी फाइसा से वो 63A का फैसला लेना चाहते हैं। हो सकता है 63A का फैसला जैसे ही काजी फाइसा दे दें, हुकूमत फौरी तौर पर नोटिफाई कर दे मंसूर अली शाह को या किसी और को, या कोई भी तरीका इख्तियार करे और बता दे कि काजी फाइसा कंटिन्यू नहीं कर रहे, क्योंकि अब लगता यह है कि काजी फाइसा को खुद हुकूमत भी कंटिन्यू नहीं कराना चाहती। वो उनके लिए एक बैगेज के तौर पर अब सामने आ रहे हैं, वो उनके लिए बोझ बन रहे हैं, वो उनके लिए रोज़मर्रा के मामलात में मसाइल पैदा कर रहे हैं। निज़ाम हुकूमत चलाना हुकूमत के लिए मुश्किल हो रहा है काजी फाइसा साहब के रवैये की वजह से, उनकी गैर कानूनी ख्वाहिशात की वजह से, गैर कानूनी तर्ज अमल की वजह से। काजी फाइसा के लिए रोज़ बरोज़ ये मुश्किल होता जा रहा है कि वो पुरअमन तरीके से अपना काम चलाएं कोर्ट का, और यही वजह है। आज देखिए फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट की है और 2 ट्वीट्स उन्होंने बल्कि किए हैं। एक ट्वीट में वो कहते हैं कि ये जो वकला तहरीक है इसका माहौल आज बन गया है और ये माहौल शुरू हो गया है। बल्कि मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के नौजवान वकला ने आज मामला अपने हाथ में लेकर कमाल कर दिया है। पुलिस वकला के पुरअमन एहतजाज में रुकावट न बने और नौजवान वकला को पुरअमन एहतजाज करने दे। अल्हम्दुलिल्लाह वकला तहरीक आज से नज़र आना शुरू हो गई है। और दूसरा जो फवाद चौधरी ने कहा है कि सीनियर वकील मुस्तफ़ीन काज़मी को पुलिस के जरिए अदालत से बाहर निकाला गया, और जब इनके खिलाफ पहले मजहबी तंजीमें एहतजाज कर रही थी तो कैसे ये भीगी बिल्ली बन गए थे, और आज मुस्तफ़ीन काज़मी को निकाल दिया गया। मुस्तफ़ीन काज़मी ने बाहर आकर क्या बात की है, ज़रा ये सुन लीजिए वो किस तरह से अपना हाल जो वो हुआ है कोर्ट के अंदर मुस्तफ़ीन काज़मी खुद बता रहे हैं, ज़रा ये भी देख लीजिए। जो वोटर्स ने अपने नुमाइंदे मुंतखब करके भेजे लोटे बन जाए, वो लोटे बन जाए, तो मैंने कहा कि वो नहीं होने देंगे हम, कि उनको आप लोटा बनाने की कोशिश करेंगे, हम नहीं होने देंगे। तो फिर आप खुद बाहर आ गए? अरे फिर उसके बाद वो चला तो उसने कहा कि आप जो है आप ना बोल, मैं बोलता रहा, मेरा माइक भी बंद कर दिया, मगर माशाल्लाह से मेरी आवाज़ जो है, तो मैंने ये कहा कि जी काजी फाइजी का हम तुम्हें नहीं मानते और तुम जो हो एक फ्रॉडी हो। तो उसके बाद जो है फिर उन्होंने कहा कि जी हमारे जो अली ज़फ़र साहब हैं उन्होंने मुझे मना किया, और मुझे बाद में पता चला जब मैं ये इस तरह के ठंडे वकील क्यों किए हुए आपने, जो आप ही को मना करते हैं भाई, उसको उठा के नीचे नहीं लेके आए, आप ही को कह दिया मना नहीं, मैंने तो अब मैं क्या कर सकता हूँ,
मसला ये है कि मैं तो एहतजाज के चक्कर में मैं बाहर आ गया कि मैं जितना कर सकता था मैंने कर दिया। आपने कर दिया। अच्छा, तो ये है जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के बाहर के हालात। और ऐसे हालात में हमें साफ दिखाई दे रहा है कि काजी फायसा के लिए अंदर और बाहर दोनों तरफ ज़मीन गर्म हो गई है। हालात उनके लिए साजगार नहीं रहे। बेहतर है इज्जत से फैसला कर लें और इज्जत से किया हुआ फैसला ही बेहतर होता है। नहीं आप सीख सकते तो बाबर आजम से सीख लीजिए, जिन्होंने रात को रिज़ाइन कर दिया है और वो समझते हैं कि मुझे बाकी की चीज़ों पर अपनी बैटिंग पर फोकस करना चाहिए। और काजी फायसा को भी मेरा ख्याल है समझ जाना चाहिए कि वो अपनी बाकी की ज़िंदगी को पुरसुकून तरीके से गुजारें और अपनी मुद्दत पूरी करके और घर को चले जाएं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।